आपके भी पूर्वज सनातनी थे। हिंदू पुनर्जागरण का काल है, मैं ये मानता हूँ, इसलिए ये सही समय है। इस तरह की कंट्रोवर्सी को क्यों रहने दिया जाए? अवैध कब्जे पे बर्फ एक्ट लागू नहीं होता। माँ गंगा भी नहीं थी, तब से ज्ञानवापी वहाँ मौजूद है कि संकल्प सदा अमर रहता है और जिंदा रहता है। हमारा और आपका डीएनए एक है। आई एम प्राउड ऑफ यू। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का TV9 भारतवर्ष पर। आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल और आपको कुछ बताने से पहले ही समझ में आ गया होगा कि आज मैं कहां पर हूं। देखिए, हमारे साथ अपनी खरी खरी बातों के लिए और सनातन धर्म की बात बढ़ चढ़कर उठाने के लिए मशहूर देवकी नंदन जी महाराज हैं। सबसे पहले महाराज जी, आपका बहुत स्वागत है TV9 भारतवर्ष पर। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद और आपके सभी व्यूअर्स को मेरा प्यार भरा राधे राधे। तो महाराज जी आज हमारे साथ हैं मथुरा के फेमस लोटस टेम्पल पर। शुरुआत ज्ञानवापी से करते हैं। दूसरा पक्ष कुछ कह रहा है, वो ये कह रहा है कि जिस जगह पर 5 टाइम नमाज होती है उसको क्या कहोगे? नहीं, 5 टाइम नमाज वो मेरे घर में आके करने लग जाएं तो उससे आप क्या कहोगे? मेरे घर में घुस के बैठ जाएं कि मैं तो यहाँ 5 टाइम नमाज अदा कर रहा हूँ और फिर तो उनके पास में, तो फिर हम क्या करें? उनसे लड़े नहीं, उनसे कहें नहीं, उनसे हाथ न जोड़ें, उनसे न कहें भाई साहब आप अपने घर में जाके नमाज अदा कीजिए ना। तो यहीं पर इसी जगह से 9 किलोमीटर दूर वो श्री कृष्ण जन्मभूमि भी है जिसका शाही ईदगाह मस्जिद से विवाद चल रहा है। और कई तर्क ये दिए जाते हैं कि 1968 में, यानी आज से 60-65 साल पहले, जब हमारे पुरखों ने बैठ के वो मामला सुलझा लिया, तब अब ये मामला क्यों उठाया जा रहा है? इसके पीछे मकसद क्या है? क्या सुलझाया था? क्या सुलझाया था और किसने सुलझाया था? जिसने सुलझाया था उसके अधिकार की बातें भी थी क्या? आप मेरे भगवान के जन्म स्थान में, मेरे भगवान के जन्म स्थान में किसी को भी कैसे बैठा सकते? प्रॉपर जो जन्म स्थान है वो उसमें है जहां हम लोग सोच नहीं सकते, जहां पे आज वो लोगों ने अपनी उस जगह को घेर रखा है, वो जगह पे प्रॉपर जन्म स्थान है। और हमारे किसी ने एक आया कोई व्यक्ति कोई करके चला गया, वो तो न तो कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट में था और ना ही वो एक कोई 4 व्यक्ति होंगे उन्होंने कह दिया। लेकिन जहाँ कृष्ण जन्मभूमि है वहाँ हमें वो अधिकार चाहिए, पूजा करने का अधिकार चाहिए। इसमें किसी को भी नहीं, तो उसमें एक दलील ये दी जा रही देवकी नंदन जी कि फिर ऐसे तो देश की लाखों मस्जिदों में क्लेम आएंगे और कहेंगे खुदाई करो, यहाँ तो मंदिर था, फिर कैसे होगा निपटारा? एक बात बताइए, क्या जन्म स्थान बदल सकते हो? वहाँ भगवान का कृष्ण जन्मभूमि है और कृष्ण और राम और शिव ये तीनों हम सनातनियों के प्राण के भी प्राण हैं। आप ये समझ लीजिए, इनके बिना हिंदुओं का ना तो अस्तित्व है और ना हिंदुओं की कोई पहचान है। अब अगर हिंदुओं की पहचान राम, कृष्ण और शिव हैं तो इनकी जन्म स्थान नहीं बदले जा सकते। ये अभी आपने जो देखा ये तो आपने बहुत कम देखा है। अभी हमारे साथ यहीं पर देवकी नंदन जी के मंच पर कुछ पैनलिस्ट होंगे अलग अलग साइड से जो अपनी बातें रखेंगे। देवकी नंदन महाराज जी भी उसमें होंगे और फिर उनसे और देवकी नंदन महाराज जी के साथ तर्कों की कसौटी पर यह कसेंगे कि किसके तर्कों में कितना दम है, किसकी बातों में कितना दम है। देखिए, हमारे बीच अब देवकी नंदन जी आ चुके हैं मेरे साथ इस पर बात करने के लिए। इस वक्त आप देख सकते हैं यहाँ मेरे साथ कुछ खास मेहमान आए हुए हैं। आप जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए प्रोफेसर ओम जी उपाध्याय का, जो जाने माने इतिहासकार हैं। इसके अलावा इस वक्त मेरे साथ हैं मेहरुद्दीन रंगरेज, जो कि मुस्लिम स्कॉलर हैं और यहाँ पर मुस्लिम समुदाय की ओर से अपना पक्ष रखेंगे और मैं चाहूंगा इनका और जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए। और इसके अलावा इस वक्त मंच पर मौजूद हैं अभिषेक राय, जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के एडवोकेट हैं और तकनीकी पहलुओं पर हम इनसे बात करेंगे। अभिषेक जी भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अभिषेक जी का भी जोरदार तालियों के साथ स्वागत है। और देखिए, क्योंकि आज जब हम बात कर रहे हैं, अभी हमने देवकी नंदन जी के साथ थोड़ी देर बात की, इनके अपने तर्क हैं सनातन को लेकर, तमाम जो विवाद है मस्जिद और मंदिर के उनको लेकर, और बड़ी साफगोई से उन्होंने अपनी बातें रखी हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें,
क्योंकि ज्ञानवापी का जो मुद्दा है वो बहुत बढ़ गया है और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसको लेकर एक बड़ा बयान दे दिया है। तो सबसे पहले हम आगे बढ़े, वो बयान आपको सुना देते हैं। अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। मुझे लगता है कि भगवान ने जिसको दृष्टि दी है वो देखे ना, त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है, हमने तो नहीं रखे ना। ज्योतिर्लिंग हैं, देव प्रतिमाएं हैं, पूरी दीवारें चिल्ला चिल्ला के क्या कह रही हैं। और मुझे लगता है कि ये प्रस्ताव मुस्लिम समाज की तरफ से आना चाहिए कि साहब ऐतिहासिक गलती हुई है और उस गलती के लिए हम चाहते हैं समाधान हो। सीएम योगी आदित्यनाथ ये कहते हुए कि ज्ञानवापी को मस्जिद कहोगे तो विवाद होगा, क्या कहना चाह रहे हैं वो और आपका क्या सोचना है इस पर? मैं एक बात आप सभी के सामने स्पष्ट कर देना चाहता हूं, उस जगह का नाम है ज्ञानवापी। ज्ञानवापी शब्द जो है वो सांस्कृतिक शब्द है, संस्कृत से वो शब्द लिया गया है, मतलब ज्ञान का कुआं। और जो शब्द ही है ज्ञानवापी, ज्ञान का कुआं, पहले तो जो मुस्लिम धर्म को फॉलोअप करते हैं हमें कृपा करके ये बता दें, क्या उनके यहाँ सांस्कृतिक शब्दों का रिस्पेक्ट है या प्रचलन है या वो यूज किया जाता है, या ज्ञानवापी मंदिर या ज्ञानवापी शब्द का इनके उर्दू भाषा और कुरान के अनुसार मायने क्या हैं? ज्ञानवापी मतलब ज्ञान का कुआं। अब हमारे सीएम साहब ने कहा है कि चिन्ह दिखा रहे हैं, चिन्ह बता रहे हैं, चिन्ह वहाँ पर छापे हुए नहीं हैं, चिन्ह वहाँ पर खुदे हुए हैं। और चिन्ह काय के हैं? शंख के, स्वास्तिक के, त्रिशूल के, कई जगह तो ढकने का प्रयास भी किया गया जैसे वहाँ की रिपोर्ट बताती है। हम नहीं बता रहे, ये पर्सनल हमारी ओपिनियन नहीं है, वहाँ की रिपोर्ट ये बताती है कि कहीं प्लग लगा के कहीं कुछ कर करके उसको ढकने का काम किया गया है। बावजूद इसके दीवालों पर, पिलरों पर आज भी सनातन धर्म के कई ऐसे चिन्ह हैं, शंख हुआ, स्वास्तिक हुआ, त्रिशूल हुआ, वो चिन्ह सनातन के हैं। तो पहले दूसरा प्रश्न ये भी है, ये भी बताएं क्या इनकी मस्जिद में ऐसे चिन्ह होते हैं? इस पर आएंगे देवकीनंदन जी, इस पर आएंगे। अच्छा, तो योगी जी की बात के लिए मैं ये कहूँगा कि योगी जी ने जो अपना बयान दिया है वो 100% सत्य है, क्योंकि ज्ञानवापी सांस्कृतिक शब्द है, वो सनातनियों का शब्द है, काशी विश्वनाथ की है। ठीक है, मेहरुद्दीन रंगरेज, देखिए योगी आदित्यनाथ ने साफ कह दिया है ज्ञानवापी को मस्जिद कहोगे तो विवाद होगा, और देवकीनंदन जी कह रहे हैं कि आखिर संस्कृति का शब्द एक मस्जिद से कैसे जुड़ सकता है। इन दोनों पर आपका रिएक्शन क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हमारे गुरुजी कह रहे हैं कि उसका ज्ञानवापी उस मोहल्ले का नाम है, मस्जिद का नाम तो मस्जिद आलमगीर है। तो मैं आपको स्पष्ट बताना चाह रहा था कि वो इस मोहल्ले का नाम है, इसलिए उसको ज्ञानवापी के नाम से जाना जाता है मस्जिद को। रहा बात योगी आदित्यनाथ जी की, क्योंकि वो उनकी पॉलिटिकल पार्टी को ये मुद्दे हमेशा से उन पे हैवी रहे और उनके एजेंडे में रहे। पहले उन्होंने जो कहा कि अयोध्या झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, तो ये उनके एजेंडे में शुरू से रहा और वो स्पष्ट होकर आ गए और उन्होंने मान लिया कि हमने जो अपने वादे किए थे जनता से कि हमें 2 सालाना 2 करोड़ रोजगार की बात की थी, महंगाई की बात की थी और बहुत सारी वादे किए थे, उन पर उनका कोई काम नहीं हुआ। फिर वो उसी पे आ गए जो उनका एजेंडा है, कैसे हिंदू मुसलमान हो, कैसे शमशान कब्रिस्तान हो, कैसे मस्जिद हो, कैसे पाकिस्तान हो, भारत हो। तो ये सारी चीज़ें उनके साइड बैठती हैं और यही पोलराइज और ध्रुवीकरण का काम करते हैं वो चुनाव से पहले, और चुनाव में उसका फ़ायदा बीजेपी को हमेशा से मिलता है और उनके एजेंडे में हमेशा से ये तीनों मुद्दे रहे हैं। देवकीनंदन जी, तो क्या आप बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं? अगर आप ज्ञानवापी का मुद्दा उठा रहे हैं तो ये कह रहे हैं कि ध्रुवीकरण कर रहे हैं ज्ञानवापी के जरिए। अगर मैं बीजेपी के लिए काम कर रहा हूं तो आप सच मानिए स्कंद पुराण भी बीजेपी के लिए काम कर रहा है। अगर मैं आप सबको बता रहा हूं, आप ध्यान से सुनेंगे, मैं ऐसे ही हवा में तीर नहीं मार रहा हूं जैसे हमारे महोदय मार रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मोहल्ले का नाम ज्ञानवापी मोहल्ला है, इसलिए वो मस्जिद ज्ञानवापी मस्जिद के नाम से जानी जाती है। ये हवा में तीर मारना है। मैं आपको बताता हूं, स्कंद पुराण में काशी खंड में वर्णन है कि ज्ञानवापी काशी का मूल केंद्र है। इस पुराण की काशी खंड में
34वें अध्याय में 36, 37, 38 एवं 39वें श्लोक में इसका पूरा वर्णन है कि ज्ञानवापी कुआं का मतलब क्या है। तो मैं ये बता दूं कि मेरे ऊपर ये आरोप लगाना कि मैं बीजेपी के लिए काम कर रहा हूं, इट्स रॉन्ग। मैं अपने सनातन के लिए काम कर रहा हूं। मैं सनातनी भाई बहनों के लिए काम कर रहा हूं और मैं आने वाली पीढ़ी को सनातनी बनाने के लिए काम कर रहा हूं। ये अभी तक जितने हमारे भाई यहाँ पर बैठे हैं, क्या ये अभी तक सनातनी नहीं है? हाँ, जो आप इन्हें सनातनी बनाना चाहते हैं, ये देखिए, सुनिए गुरुजी, मैं आपको एक बात कहूँगा, आप बीजेपी की पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए आप चाहे कुछ भी प्रयास कर लीजिए, इस बार भाजपा की सरकार देश में नहीं बनने वाली, क्योंकि उनकी जो थ्योरी है वो जो है हिंदू मुसलमान को किसी तरीके से डिवाइड करने की थ्योरी है, 80-20 की थ्योरी है। भाजपा की जीत और हार क्या हो गया? सर, उनके सारे जितने भी प्रवक्ता हैं, जब संविधान की शपथ लेता है मुख्यमंत्री जो होता है, वो संविधान की शपथ लेता है, वो एक कम्युनिटी का मुख्यमंत्री नहीं होता, वो सबका होता है, हिंदू का भी, मुसलमान का भी, सिख का भी, ईसाई का भी। मगर जब वो उस मंच पर बैठकर और संविधान की शपथ लेकर एक हिंदुत्व के चेहरे को आगे बढ़ाते हो और उन चीजों को आगे बढ़ाते हो, उनके जो एजेंडे है, तो उससे दर्शाता है कि वो क्या करना चाहते हैं। ये तो सारी दुनिया जान रही, देश विदेश तक, और ये पब्लिक जितनी बैठी है ये सब जानते हैं। ठीक है देवकीनंदन जी, इनकी बातों का ये मतलब है कि संवैधानिक पद पर बैठे एक मुखिया को, एक सब जुडिस मैटर को जो कि अदालत में चल रहा हो, इस तरह से उस पर ये लाइन नहीं लेनी चाहिए, ये वो ही कह रहे हैं। नहीं, मैं इनकी बात का, पहली वाली बात का पहले जवाब दे दूं। इन्होंने ये कहा, गुरुजी क्या ये लोग बैठे हुए सनातनी नहीं है? इनका मैं बाद में बताऊंगा। कुछ समय पहले आपके भी पूर्वज सनातनी थे। रुको, लेकिन कोई बीच में आया जिसने विचार बदले और आज आप सनातनी नहीं रहे। तो आने वाले समय में हमारे इन बच्चों का कोई विचार न बदल सके, ये सनातनी रहें, इसके लिए मैं काम कर रहा हूं। दूसरा, संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को जो जिस राज्य का मुखिया होता है, जिस राज्य में जिस चीज की संख्या बहुत होती है, आज तक ये होता आया है, आजादी के बाद से बहुसंख्यक लोगों की भावनाओं का सम्मान नहीं किया गया है, उन्हें कुचला गया है, उन्हें पीछे रखा गया है। और इसीलिए आज तक कौन सा प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री था जो हिंदुओं के साथ ऐसे बात करता था? मुझे बताइए। और क्यों नहीं करता था? क्या हमारा इस देश में अधिकार नहीं है? हमारा भी इस देश में अधिकार है, बराबर का अधिकार है हमारा। लेकिन हमारी आवाज को कोई पुख्ता नहीं करता था। आज अगर हमारी, अब ये कहेंगे फिर बीजेपी की बात कर रहे हो, हम तो कह रहे हैं तुम हमारी आवाज को पुख्ता कर दो, हम तुम्हारा भी साथ देंगे, करो तो सही हमारी आवाज को पुख्ता। ठीक है, मैं, क्योंकि हमारे साथ लीगल एक्सपर्ट भी हैं जो कानून के जानकार हैं, कानून को बहुत अच्छे से समझते हैं, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं। अभिषेक जी, ये तो बात हो गई कि एक यहाँ पर देवकीनंदन जी क्या मानते हैं, हिंदू धर्मगुरु क्या मानते हैं, मुस्लिम संप्रदाय क्या मानता है। एक कानून के जानकार के तौर पर मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ, क्या वाकई जो ओवैसी कह रहे हैं कि ये योगी आदित्यनाथ का जुडिशियल आउटरीच है, उनको इस तरह से किसी सब जुडिस मैटर पर इस तरह से नहीं बोलना चाहिए? आपकी क्या राय इस पर? देखिए गौरव जी, योगी जी मुख्यमंत्री हैं, वो लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव को रिप्रेजेंट करते हैं, जुडिशरी को नहीं। अगर मैटर सब जुडिस है तो वो जुडिशरी में सब जुडिस है। योगी जी क्या बोल रहे हैं, इससे जुडिशरी को नहीं फर्क पड़ना है। नहीं, क्या इससे वो मामला प्रभावित नहीं होगा? क्या इन्फ्लुएंस नहीं होगा? ये तो कह रहे हैं दबाव बनाना चाह रहे हैं। सारे लोग दबाव बनाना चाहते हैं जब मामला कोर्ट में होता है, लेकिन इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। 4 जज जब आए थे बाहर निकलकर सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने कहा था कि जुडिशरी को जो है ऊपर से दबाव आ रहा है उस पर। तो ये सारी चीजें तो देख ही रहे, जब एक संवैधानिक पद पर बैठकर व्यक्ति एक कम्युनिटी के लिए, एक धर्म के लिए बात करता हो, तो ये संवैधानिक वो हो ही नहीं सकता। बाहर आए, उन 4 जजों का क्या ग्रीवांसेस था, उसको न तो किसी ने पहले इन्वेस्टिगेट किया, उनकी बात कुछ और थी। अगर योगी जी ने कुछ कहा
तो ठीक है, वो बीजेपी के ही मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कह दिया। कहना चाहिए था या नहीं कहना चाहिए था, ये अलग बात हो जाती है। पुराने जो मुख्यमंत्री हैं, जिनको मान लीजिए मुसलमानों का वोट लेना है, वो नहीं कहेंगे। जिन्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि मुसलमान वोट दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, वो कहेंगे। उनके कहने का जुडिशरी पर कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क आपके नहीं हिसाब पड़ता। से वो जो कह रहे हैं सब सही वो है? नहीं, मतलब आप वो कह सकते हैं, उन्हें जो कहना है वो कह सकते हैं, जुडिशरी पर इसका फर्क नहीं पड़ता है। कोई कन्वेंशन नहीं है, कुछ भी नहीं। को भी कह देना चाहिए। फिर तो ऐसा है, फिर तो ये सरकार जो है आप आस्था से चला लीजिए या संविधान से चला लीजिए। देश संविधान से चलता है सर, आस्थाओं से नहीं चल ऐसा सकता है कभी भी। कि या तो सरकार और संविधान की समझ में कमी है। संविधान में तीनों ब्रांच अलग अलग होते हैं। एक मिनट, संविधान में मेहरुद्दीन रंगरेज कहाँ लिखा है कि कोई मुखिया या किसी राज्य का सीएम किसी मुद्दे पर खुलकर अपनी राय नहीं रख सकता? जब बताइए। मामला कोर्ट में होता है, नहीं, आज तक संविधान जितने भी में। मुख्यमंत्री रहे संविधान में। हैं और प्रधानमंत्री रहे हैं, आज तक किसी ने कोई भी ऐसा वक्तव्य नहीं दिया अपना जो कि ऐसा हो। क्योंकि योगी जी एक मठ से आते हैं और वो इसी नाम से जाने जाते हैं कि उनके सारे बयान आप उस मुख्यमंत्री से नहीं, पहले के देख संविधान लीजिए। के किस आर्टिकल का उल्लंघन हो गया, मैं ये पूछ रहा हूँ योगी जी के बोलने से। मैं कह रहा हूं कि जो संविधान इजाज़त देता है कि आप जो है, जो निरपक्ष होता है कि सब धर्म की रक्षा करना और प्रदेश को अच्छे तरीके से चलाना, ना कि प्रदेश में विभाजन करने का काम करा जाए, तो ऐसे मुख्यमंत्रियों से नहीं बयान होता। और इससे पहले जितने मुख्यमंत्री रहे हैं या प्रधानमंत्री रहे हैं, किसी ने भी किसी मामले पर कोई मस्जिद व मंदिर पे कोई बात नहीं करता। अगर मोदी जी करते तो हम मानते कि हाँ भाई कोई बात कर रहा है। मोदी जी ने जो है अयोध्या मंदिर की जो शिलान्यास किया, किसी ने क्या विरोध किया? नहीं किया किसी मुसलमान ने। अगर वहाँ पर भव्य मंदिर श्री राम जी का बन रहा है तो उसमें किसी मुसलमान को कोई दिक्कत नहीं है। मगर जब ये मामले जब आए, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है वो इन्हीं मामलों को लेकर आया था और वो बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है संविधान के, कि इसके बाद अयोध्या के बाद किसी पर भी और कोई चर्चा नहीं होगी। जो 1947 से 15 अगस्त 1947 से जो जिस तरीके से है धार्मिक स्थल, चाहे वो सिखों के हों चाहे सब समाज के हों, वो वैसे ही रहेंगे। आपने बड़ी अच्छी बात की। आपने दो चीजें कही, एक आपने अयोध्या का जिक्र किया और दूसरा आपने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का जिक्र किया। ओम जी, मैं तुरंत आ रहा हूँ, तुरंत आ रहा हूँ। देवकीनंदन जी, मुस्लिम संप्रदाय, और ये नहीं रंगरेज नहीं तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं, जो अभी जो हिंदू पक्ष है वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है अयोध्या हो गया, काशी हो रहा है और मथुरा होगा। मथुरा जहां पर हम बैठे हैं 9 किलोमीटर यहीं से दूर वो श्री कृष्ण जन्मभूमि है, जिसका वो शाही ईदगाह मस्जिद से विवाद चल रहा है जी। और आप क्योंकि हम मथुरा में ही बैठे हैं तो थोड़ा उसकी भी बात कर लेते हैं। साफ साफ कहा जाता है कि अयोध्या का मुद्दा तो ठीक था, वो 1991 का जो एक्ट आया उससे पहले का था, इसलिए उस पर लागू नहीं हुआ। लेकिन ये जो मथुरा का विवाद है, इस पर पूरी तरह से विवाद, वो एक्ट लागू होता है। फिर आप लोग ये विवाद की स्थिति पैदा क्यों कर रहे हैं उसमें? पहली बात तो मैं यहाँ पर दो बात कहना चाहूँगा। दो बात ये हैं, जो 91 से पहले राम जी की बात हम कर रहे हैं, क्या 91 से पहले कृष्ण जी मथुरा में नहीं हुए थे? हुए थे कि नहीं हुए थे? तो जो राम जी की बात है वो कृष्ण जी की बात तो फिर भी होगी, क्योंकि कृष्ण जी 91 के बाद पैदा नहीं हुए, जन्म नहीं हुआ। 1947 की डेडलाइन, 15 अगस्त 1947 को देश में जो धार्मिक स्थल जैसा था जी वैसा ही रहेगा, उसमें बदलाव नहीं किया जाएगा। 1832 से लेके 1965 तक कृष्ण जन्म भूमि पे 9 मुकदमे हुए। 1800 से लेके क्या न्याय मिला? अभी भी यहाँ पर कृष्ण जन्म भूमि के अनेक 15 से ज्यादा केस हैं कृष्ण जन्म भूमि पे। 91 वर्शिप एक्ट के अगेंस्ट भी हमने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली, हमने डाली हुई है। इसलिए डाली हुई है कि कोई भी संवैधानिक कानून देश के नागरिकों के लिए होता है, जिसे नागरिकों का भला हो। कोई भी सरकार मनुष्य को, मानव को अपने अधिकार के लिए कोर्ट में जाने से नहीं रोक सकती, कहीं भी नहीं हो सकता। आप मुझे बताइए, क्या पाकिस्तान में भी ऐसा कानून है? क्या पाकिस्तान में भी ऐसा कानून है कि मनुष्य, मानव अपने अधिकार के लिए कोर्ट नहीं जाएगा? वहां के लिए भी कोर्ट खुला है। अरे साहब, जिस भारत में
कसाब के लिए रात को 2 बजे कोर्ट खुलता हो, उसी देश में हम भारतीयों के लिए आस्था की बात रखने के लिए कोर्ट के दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे? ये किसने किया था? क्यों किया था? मतलब क्या था? हम इस देश के नागरिक हैं कि नहीं? हम इस देश के वोटर हैं कि नहीं? हमारी आस्थाओं का सम्मान देश के संविधान में है कि नहीं? अगर है तो कृष्ण जन्मभूमि पे बात होनी चाहिए। अच्छा, आपने बड़ी अच्छी बात कही कि 1991 का वर्शिप एक्ट है वो हमारी आस्था को नहीं मोड़ सकता है जी, लेकिन उसमें एक तर्क और है। मैं आपके पास ओमवीर जी आ रहा हूं, तो ओम जी तुरंत आ रहा हूं। ये कहा जाता है, एक तर्क ये दिया जाता है दूसरे पक्ष से कि जब 1968 में हमारे बड़े बूढ़ों ने आज से 65 साल पहले मथुरा का विवाद कृष्ण जन्मभूमि का बैठकर निपटा लिया, तो फिर इसको मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है? मैं ये जानना चाहता हूं कि और ये बात ओवैसी भी कहते हैं। कौन कहते हैं? असदुद्दीन ओवैसी भी कहते हैं। ये कौन है? आप जानते हैं बहुत अच्छे से उनको। मैं नहीं जानता, मैं उस किसी व्यक्ति को नहीं जानता। मैं ऐसे किसी भी आदमी को नहीं जानता कि जो संवैधानिक पद पर बैठकर बहुसंख्यक लोगों को गाली देता है, बहुसंख्यक लोगों की भावना के साथ खिलवाड़ करता है। मैं ये जानना चाहता हूं कि जिस जगह से वो संवैधानिक पद पे है, क्या वहां 2-4 भी हिंदू नहीं होंगे? होंगे कि नहीं होंगे? अगर हैं तो क्या उनकी आस्था नहीं है? उसी के छोटे भाई ने कह दिया था 15 मिनट के लिए मिलिट्री हटा लो, हम हिंदुओं को बता देंगे। कौन है वो? उसे संवैधानिक पद पर रहने का अधिकार नहीं है। मैं तो ये चाहूंगा कि चुनाव आयुक्त उसे आजीवन प्रतिबंध करे, उन दोनों को। जो बहुसंख्यक लोगों को खुलेआम धमकी देता हो, अगर हम उसकी रिस्पेक्ट, हम आज भी रिस्पेक्ट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि संवैधानिक पद पे हम उसे गाली नहीं दे रहे, हम उसे अपमानित नहीं कर रहे, लेकिन वो हम लोगों के लिए ऐसे ऐसे शब्द बोलता है कि हम यहां से बोल भी नहीं सकते। आप कह रहे हैं ओवैसी पे प्रतिबंध लगा देना चाहिए? आजीवन। कभी चुनाव नहीं लड़े, उससे अच्छे अच्छे लोग हैं जो भाईचारा चाहते हैं, उसी समाज के, वो लोग चुनाव लड़े, वो लोग जाएं, अच्छे सदन में काम करें, भारत के विकास के लिए काम करें, क्या बुराई है? जो लोग देश के बंटवारे की और 2 नंबर की बात करते हैं, वो क्यों जाएंगे सदन में? नहीं जाने चाहिए, ये मेरा मानना है। रंगरेज, आपका क्या कहना है? देखिए, मेरा ये कहना है कि अभी गुरुजी ने बताया नहीं, ओवैसी वाले मसले पर क्या ओवैसी प्रतिबंध वाले लगा पे देना चाहिए? ओवैसी मैं ओवैसी के बयान पे ही बात कर रहा हूँ, जो उनके भाई ने कहा था 15 मिनट के लिए। वो जेल भी गए उसमें और बाद में वो बरी भी हुए, मगर जो खुलेआम धर्म संसद के नाम पर चुनाव पे प्रतिबंध लगना सुन तो चाहिए कि लीजिए, नहीं? सुन लीजिए गुरुजी, धर्म संसद के नाम पर जो धर्मगुरु, हमारे हिंदू धर्मगुरु, जिनका काम होता है प्रचार प्रसार करने का अपने धर्म का, वो जब मारने और काटने की बात करते हो, सामाजिक बहिष्कार की बात करते हो मुस्लिम समाज की, तो उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करती सरकार? और जो खुलेआम देश में हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? अगर कोई अमृतपाल जैसा व्यक्ति अगर वो खालिस्तान की मांग करता है तो उसे जेल चले जाता है वो, मगर जो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं वो खुलेआम घूम रहे। और जिन्होंने मुस्लिम राष्ट्र की बात करी, पीएफआई, आज वो देश में बैन हो गई, उनके लोग सब जेल में। हिंदू राष्ट्र पे आएंगे, देवनंदन जी हिंदू राष्ट्र पे आएंगे। एक मिनट दीजिए मुझे, क्योंकि ओम जी से बहुत देर से बात नहीं हुई है और ओम जी इतिहासकार हैं। ओम जी, मुझे ये बताइए, अभी बात हुई 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की, लेकिन एक तर्क ये भी है कि अगर ऐसे ही बात ऐसे होने लग जाएगी, अभी अयोध्या की बात हुई, फिर कहा कि नहीं मथुरा पे भी लागू नहीं होता, फिर कहा गया कि नहीं काशी पे भी लागू नहीं होता, तो फिर तो एक तर्क ये भी है ना इस पर कि ऐसे तो देश में लाखों मस्जिदें हैं जिनके ऊपर ये क्लेम होना शुरू हो जाएगा कि भाई यहाँ मंदिर था। 30,000 मस्जिदों की लिस्ट है, 30,000 मस्जिदों की लिस्ट भी है, मतलब ऑलरेडी लिस्ट तैयार है। मैं तो कह रहा हूँ कि लाखों मस्जिदें हो सकता है वो नंबर और भी बढ़ जाए, फिर तो ये क्लेम होना शुरू हो जाएगा कि इस मस्जिद को खुदाई करो और यहाँ पर देखो मंदिर था, इसका सर्वे करो। गौरव जी, दुर्भाग्य से ऐतिहासिक सच्चाई है। अगर 30,000 मस्जिदों की हमारे मित्र रंगरेज जी ये बात कह रहे हैं, उन्होंने भी मुद्दे को बड़ा अलग तरह का रंग दिया अपने उपनाम के मुताबिक। ये सच्चाई है ऐतिहासिक कि भारत में मुस्लिम सत्ता के आने के बाद से 600 वर्ष इस देश ने, इस समाज ने बहुत यातनाएं झेली हैं, बहुत दमन झेला है। और हमारी आस्था के प्रतीक, हमारे जो मंदिर थे, उनको तोड़ा गया, उनको नष्ट किया गया, उनको भ्रष्ट किया गया, उन मूर्तियों को खंडित किया गया।
इसलिए अगर उस पे आज ये बात हम खुले मन से ये करना चाहते हैं कि कम से कम उसको स्वीकारो तो नहीं, आप। तो इसका आप इसका में- इसका प्रमाणिक कोई जी, सबूत बिल्कुल। है हमारे पास जो हम ये बात कह रहे हैं, इसको हम कैसे, क्योंकि कोर्ट तो सबूत मांगता है। जी, 1990 के दशक में सीताराम गोयल जी, अरुण शौरी जी की एक किताब आई थी, बड़ी अच्छी किताब है, मुझे लगता है कि यहाँ बैठे कुछ लोगों ने जरूर उसको देखा होगा, हिंदू टेम्पल्स व्हाट हैपेंड टू देम। 1800 हिंदू मंदिरों के, हिंदू धर्मस्थलों का उसमें बहुत सिलसिलेवार सप्रमाण जिक्र है, जिससे वो प्रमाणित होते हैं कि वो मंदिर थे, हिंदू धर्म के आस्था के केंद्र थे, एकदम प्रमाणित होता है। 1800 तो है, बाकी हम 30,000 की जो बात कर रहे हैं, अगर हम 30,000 की बात कर रहे हैं, मैं ये नहीं कहता कि उस पर हम दावा करने जा रहे हैं, लेकिन इस सच्चाई को आज मुस्लिम भाइयों को बड़े खुले मन से स्वीकार करना चाहिए कि हिंदुओं पर ये अत्याचार, ये अनाचार, ये जो स्थिति है ये बनी। नहीं, तो औरंगजेब जैसा मैं व्यक्ति, जल्दी से देवकीनंदन जी के पास जाऊं, फिर एक सवाल आपसे यही है, फिर ये बात आज इतनी क्यों उठ रही है, पहले क्यों नहीं उठी? देखिए समय की बात होती है, समय की बात होती है। समय आ मुझे गया। लगता है कि समय ठीक है, हिंदू पुनर्जागरण का काल है, मैं ये मानता हूं, इसलिए ये सही समय है कि हम ये बात कर सकें। ये इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि ये पुनः बहुत समय बाद हिंदू पुनर्जागरण का ये काल है। हम ये एक भाजपा मिनट, पार्टी मुझे के टूल किट बनकर काम कर रहे हैं। देखिए, मैं और इतिहास आने का वाले समय में विद्यार्थी हूं। 24 में चुनाव मैं है, इतिहास 4-5 का राज्यों में विद्यार्थी चुनाव है। हूं। सर मैं आपको बता दूं, रंगरेज जी, मैं इतिहास का विद्यार्थी हूं, रुक जाइए। मैं अगर कुछ भी कहूंगा उसे प्राथमिक स्रोत से, प्राइमरी सोर्स से, मैं पृष्ठ संख्या के साथ प्रमाणित करने की बात करूंगा, प्रमाण के साथ कहूंगा। मेरी किसी बात को अगर आप प्राथमिक स्रोतों से काट दीजिएगा तो मैं उस दिन से किसी भी चैनल पे बैठना बंद कर दूंगा। मैं आपको एक चैलेंज करता हूं सर, अगर आप चैलेंज करता हूं, आप फोटो के अलावा ये बता दीजिए ज्ञानवापी में जो कोर्ट में मामला चल रहा कि क्या सबूत है आपके पास? सिर्फ वो फोटोज, सिर्फ एक फोटोज की वजह से आप जो है ज्ञानवापी को, जो परिसर को अपना बनाने चाहते हैं, जहां 350 साल से नमाज हो रही है और आज भी नमाज हो रही है, आज भी नमाज हो रही, मगर जो वजू खाना है जहां पे कथाकथित शिवलिंग बताया गया, हम भी कह रहे हैं अगर उसकी जांच होनी चाहिए, मगर जब सुप्रीम कोर्ट में ये लोग जाते हैं, हाई कोर्ट में जाते हैं हिंदू पक्ष के लोग, तो कार्बन डेटिंग के लिए हाई कोर्ट जो उसको मना कर देता है कि कार्बन डेटिंग नहीं होगी। एक मिनट, तो आप कह रहे हैं कि वहां एक मिनट, इन्होंने कहा जांच होनी चाहिए, तो रंगरेज ये कह रहे हैं कि एएसआई सर्वे होना चाहिए ज्ञानवापी परिसर का, और दूध का दूध और पानी का पानी वहां पर साफ हो जाना चाहिए, आप ये कह रहे हैं? कहना ये है, आप कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं? आपने कहा जांच होनी मैंने चाहिए। ये कहा कि सर्वे 1 साल पहले हुआ था, जिसमें विशाल मिश्रा भी थे और कोर्ट कमिश्नर गए थे, उन सब लोगों ने वहां पे रिपोर्ट दी, उन्होंने काला नुमा एक पत्थर बताया जिसमें वो 3 फुट का पत्थर है, रंगरेज ये सारी बातें पब्लिक 64 डोमेन इंची में जो है और उसमें स्लाइड डाली गई तो नीचे तक गई, वो शिवलिंग नहीं हो सकता। वही तो मैं कह रहा हूं, जब बाजू में भव्य मंदिर बना हुआ है, कॉरिडोर बना हुआ है और वहां पर पूजा वर्षों से होती आ रही है, तो आप नए मंदिर की कैसे स्थापना कर सकते हैं? मैं यही तो पूछना चाह रहा हूं। मेरी बात सुनिए, पैरेलल नहीं बोलते हैं। ये जितनी बातें आपने की सब पब्लिक डोमेन में है। मैं तो आपसे एक लाइन का सवाल पूछ रहा हूं, आपने कहा जांच होनी चाहिए, तो ज्ञानवापी परिसर का एएसआई सर्वे होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? हाँ, नहीं होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? जब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट किस लिए आया था भैया? वो कानून का जो बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है संविधान का, वो इसी वजह से आया था कि कोई विवाद ना हो हिंदू मुसलमान का, क्योंकि हमारा और आपका डीएनए एक है। तो इस चीज को देखते हुए हमारा और आपका डीएनए एक है और इसी वजह से कि हमारा आपस में कोई विवाद ना हो मंदिर मस्जिद को लेकर, इसलिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आया था। और मोहन भागवत जी ने बहुत अच्छा बयान दिया था कि आप जो है मस्जिदों में शिवलिंग तलाशना बंद कर दें। ये सारी चीजें ओके होल्ड ऑन देवकीनंदन जी, ये जो इन्होंने आखिरी में एक लाइन बोल दी, ये मेरा भी सवाल था। आप संघ प्रमुख मोहन भागवत जी को तो मानते होंगे? देखो, पहले उनसे भी पहले एक और अच्छी बात बोली, आप उस पर क्यों नहीं पूछते हमसे? नहीं, आप उस पर ही बोलिएगा। नहीं, मैं पहले उस पर बोलूंगा। बोल दीजिए, आप उसी बोल दीजिए। इन्होंने एक बात बहुत अच्छी बोली, आई लव इट। वो बात क्या है कि हमारा और इनका डीएनए सच है, ये सत्य है। यही तो रो रहे हैं, यही तो रोते आ रहे हैं, ये आगे और न रोना पड़े, इसीलिए ये बहस हो रही है। हमारा और आपका डीएनए एक है, ये सच है। जिस शिव की पूजा हम आज कर रहे हैं, उस शिव की पूजा आपके पूर्वज कर चुके हैं। आज तकलीफ इस बात की है, वो आत्मा, वो जमीर
वो जमीर कहां से आता होगा? जिस शिव की पूजा हमारे पूर्वजों ने की है, हम उसके ऊपर जाके कुल्ला कर दें, हम वहां जाके पैर धो लें। वो कौन सी आत्मा है, वो कौन सा जमीर है? कम से कम रिस्पेक्ट इसी बात की कर लें कि चाहे हमने धर्म बदल लिया है, पर हमारे पूर्वजों की आस्था का खिलवाड़ 90%। नहीं, वो तो कहते हैं कि वो शिवलिंग है ही नहीं, वो तो फव्वारा कहते हैं उसको। फिर वो काला पत्थर क्या है, जिसको अभी ये काला पत्थर कह रहे हैं, वो क्या है? और मस्जिद में उसकी क्या वैल्यू है? किस हैं? मैं नहीं कह रहा काले पत्थर। पर सर अभी तो आप कह रहे थे। मैंने बताया, मैंने कोट करके बताया कि कोर्ट कमिश्नर ने कहा कि काला नुमा एक पत्थर मिला। काला नुमा, और आपको ये भी पता होगा कि काला नुमा पत्थर हमारे यहाँ शिवलिंग होता है। तो आपको सर ये भी पता होगा कि शिवलिंग में छेद नहीं होता, और उसमें 64 सेंटीमीटर स्लाई डाली गई, तो वो 64 सेंटीमीटर तक नीचे गई। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ, और जिस दिन से ये पता लगा मुस्लिम समाज को कि भाई वहाँ ये इनकी आस्था है हिंदू समाज की, तो वहाँ पे उस दिन से जो है, जो वहाँ पे वजू थी वो वजू होनी बंद हो गई। बाहर वजू हो रही इसी वजह से वजू हमारे भाइयों को करवा दी गई, बंद नहीं हुई, करवा दी गई, कोर्ट ने बंद कराई है। आप गलत तथ्य प्रस्तुत मत कीजिए। नहीं, गलत नहीं कह रहा मैं, ये कोर्ट ने बंद कराई है। कोर्ट ने भी बंद कराई है तो मुस्लिम पक्ष नहीं गए हैं ना वहाँ पर के, खुलवा दीजिए उसको, और एक बात, अलग से इंतजाम करवाया। एक बात बताइए, हम आज ही बहस करना बंद कर देंगे, आज ही। आपकी कौन सी मस्जिद की तरफ नंदी जी बैठ के अल्लाहू कर रहे हैं? आप सत्य पर पर्दा डालने का प्रयास कर रहे हैं। चिन्ह मिलते हैं तो बोले चिन्हों से क्या होता है, शिवलिंग मिलता है तो बोले ये पत्थर से क्या होता है, नंदी उधर मुंह करके बैठा हुआ है, बोले इससे क्या होता है। तो फिर किससे होगा? क्या पाकिस्तान बनाने से होगा? ठाकुर साहब, मैं आपसे पहले भी एक प्रार्थना कर चुका हूं तमाम टीवी चैनलों पर। अग्रवाल जी, मैंने कहा है काशी, अयोध्या और मथुरा जब तक नहीं मिलेगा तब तक भाईचारा नहीं माना जाएगा। उसके पीछे आपको हट करना नहीं है। उसके पीछे आप जो हमें हट कर रहे हैं ये रीजन है, हमारा राम, हमारा कृष्ण, हमारा शिव। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं सर, आप सभी विद्वान लोग हैं, आज मैं ये जितने भी लोग यहां पर बैठे हैं, इन सब के घर में लड्डू गोपाल की पूजा होती है। ये सब जा जाके माँ की तरह अपने उस लड्डू गोपाल से प्यार करते हैं। जब इनको ये पता चलता होगा, जब हमने इनको बताया होगा कि इनके लड्डू गोपाल की जो छवि कृष्ण भूमि में मंदिर बना था, वो औरंगजेब ने मंदिर तोड़कर वहाँ की छवियों को ले जाकर उस दुष्ट ने जामा मस्जिद की सीढ़ियों में गाड़ दिया था, तब से लेके आज तक वो ठाकुर जी वहीं मंदिर की सीढ़ी, मस्जिद की सीढ़ियों में। एक सेकंड, मैं उसी पर आ रहा हूँ। मैं ये जानना चाहता हूं इनके दर्द को कौन बांटेगा? हमसे कहते हो भाईचारा निभाओ, अरे वृंदावन की गलियों में घूमने वाले इन भक्तों से पूछो, माथे पे तिलक लगाने वाले इन भक्तों से पूछो, भगवान की कथा सुनने वाले इन भक्तों से पूछो, लड्डू गोपाल को बेटे से ज्यादा प्यार करने वाले इन लोगों से पूछो। इनकी आस्था का जवाब अपमान नहीं हो सकता। नहीं, लेकिन देखिए नंदन जी, सवाल मेरा संघ प्रमुख मोहन भागवत के उस बयान पर भी था। संघ प्रमुख मोहन भागवत को तो आप मानते होंगे ना, उनका सम्मान करते होंगे, उनकी कई बातों को, कुछ बातों को आप अनुसरण भी करते होंगे। क्या कहा उन्होंने? संघ प्रमुख मोहन भागवत ने साफ कहा कि हमें हर मस्जिद में शिवलिंग नहीं ढूंढना चाहिए। वो क्या कहना चाहते हैं? वो बहुत अच्छा कहना चाहते हैं, आप उनके शब्दों का अर्थ नहीं समझे। आप समझा दीजिए। सुन लीजिए, मोहन भागवत जी ने जो कहा है, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा हर मस्जिद में आई प्रॉमिस, हम हर मस्जिद में शिवालय नहीं ढूंढ रहे हैं। अरे 30,000 मस्जिदों की लिस्ट तैयार है देवकीनंदन जी। अरे मंदिर तो 4 लाख से ज्यादा तोड़े गए, तो आप कह रहे हैं 30,000 में ढूंढना चाहिए। समझदार वही है कि थोड़ा दे के ज्यादा बचा ले। समझदार उसी को कहते हैं थोड़ा दे के ज्यादा बचा ले। और मैं जो बात कर रहा हूं वो बात कर रहा हूं अयोध्या मिल गया। मेरी नजर में 3 जगह टारगेट पे है, काशी ज्ञानवापी, मथुरा हमारे कृष्ण जी का जन्म प्लेस, आगरा का जामा मस्जिद की सीढ़ियां। और आपकी आस्था है
जैन और बुद्ध समाज की आस्था नहीं है। आपने उनके कितने लाखों हमारी मंदिर तोड़ दिए, बहस- आपने कितने उनके मंदिर तोड़ के अपने मंदिर बनाए हैं। हमारे- उनकी आस्था, स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान है, उन्होंने कहा अगर इस देश में अगर यही बात होने लगी कि हमारे मंदिर उन्होंने तोड़ दिए, हमारी मस्जिद उन्होंने तोड़ दी, तो ये देश तरक्की नहीं कर सकता कभी। वहां सुनिए, ये विश्व गुरु कभी नहीं बन सकता जब तक हमारे देश में हिंदू मुसलमान की बात होती एक रहेगी, मिनट, मस्जिद एक मंदिर मिनट। की बात होती स्वामी प्रसाद रहेगी, मौर्य के- शमशान कब्रिस्तान की बात होती रहेगी। बात होनी चाहिए अच्छे रोजगार की, अच्छे हॉस्पिटल की, अच्छे विकास की, लोगों की इकोनॉमी अच्छी होनी चाहिए। देश तरक्की तब करेगा और हम लोग सब तरक्की जब कर पाएंगे जब हम इन चीजों से ऊपर उठकर बात करेंगे। मगर हम आज भी इन्हीं मुद्दों पर यहाँ पर लड़ रहे हैं। बहुत अच्छा जवाब है। हमारे आदरणीय महानुभाव को रोजगार चाहिए। आप तो टीवी चैनल पे बैठे हो, आपको तो रोजगार मिला हुआ है। एक बात सुनो 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 सुनो, मैं बताता हूं। जब मंदिर बनता है और मंदिर का विकास होता है, आप कल्पना नहीं कर सकते कितने लोगों को रोजगार मिलता है। मिलता है सर, वो तो आप एक फैक्ट्री से ज्यादा रोजगार एक मंदिर के निर्माण में होता है। आप सोच नहीं सकते जितने गरीब तबके के लोग हैं वो सब मंदिर के द्वार पर आकर रोटी खा जाते हैं। माला वाले को रोजगार मिलता है, प्रसाद बनाने वाले को रोजगार मिलता है, रिक्शा चलाने वाले को रोजगार मिलता है। जिस पे कोई रोजगार नहीं वो मंदिर के आगे बैठ जाए, ठाकुर जी उसका भी पेट भर देता है। गुरुजी अच्छा ये बताइए, जब आप सुनिए 2% लोग, मैं बता रहा हूँ सिर्फ इस हिंदुस्तान में, मैं बता रहा हूँ, 1 मिनट में अपना एक फैक्ट बता दूं, 2% लोग हैं जो मंदिर में डेली जाते हैं। कितने? ये सर्वे है। तो मैं कहना चाहता हूँ इतने प्राचीन मंदिर हमारे पास जब हैं ऑलरेडी और उनमें पूजाएं हो रही हैं, काशी में भी हो रही है, मथुरा में भी हो रही है, मगर ये जो जानबूझकर विवाद खड़ा किया जा रहा है, आपसे एक सवाल है फिर। रंगरेज, इससे क्या होगा? यही ध्रुवीकरण की बात ये है। रेटोरिक है। मैं तो ये पूछ रहा हूँ, जब मस्जिद पर आ चाहिए तो आपको रोजगार याद आ गया, जब मंदिर पर आता है तब आपको रोजगार याद क्यों नहीं आता है? सर मैं आम लोगों की, शहरियों की बात करता हूँ। मंदिर मस्जिद की बात पॉलिटिकल होती है और पॉलिटिकल पार्टियों को उसका फायदा मिलता है और उसका बीजेपी बहुत अच्छे से करती है। हमारा कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है कि हम कोई मंदिर मस्जिद की बात करें। हम करते हैं बैलेंस की बात, कैसे आपस में भाईचारा बना रहे, और यही हम, जब हमारा डीएनए एक है, खून एक है, हम सब एक है और एक ही गुलदस्ता भारत है जिसमें सब समाज के लोग यहाँ रहते हैं, इसकी यही खूबसूरती है। तो हम उस खूबसूरती को खराब करना नहीं चाहते। तो फिर हमारा कहना ये। एक मिनट, तो फिर आप उन लोगों को क्या कहेंगे जिन्होंने नूह में उस शोभा यात्रा की खूबसूरती को खराब किया? सर जब मस्जिद के सामने जाकर, सुनिए क्या कहेंगे? मोनू मानेसर जिसने नासिर और जुनैद का कत्ल किया, सुनिए पहले मेरी बात पूरी होने दीजिए। नासिर और जुनैद का कत्ल किया और वो आरोपी है, और उसके खिलाफ जब पुलिस उसको नहीं पकड़ रही और वो वीडियो बनाकर जारी करता है कि मैं कल वहां आ रहा हूं और ये करूंगा, और जब उनके हाथ में हथियार होते हैं, तो मोनू मानेसर नाम का अगर कोई अपराधी, सुनिए मैं तो राइफल होती है और वो धार्मिक ऐसे नारे लगाते हैं, रंगरेज भारत देश में रहना होगा, जय सिया राम कहना होगा। डील मत करिए, आप ही की बात कह रहा हूं मैं। मोनू मानेसर के ऊपर आरोप है, पुलिस उसको तलाश रही है, पुलिस उसका कोर्ट में मुकदमा चलेगा, उसको अभी तक नहीं पकड़ा गया वो सर। नहीं, 6 महीने हो गए सर, कब क्या पुलिस क्या कर रही है? हाथ रख के बैठी है। वो भरतपुर की पुलिस तलाश रही है जिसमें राजस्थान की सरकार का संरक्षण है। एक मिनट उसको सरकार का संरक्षण है। अच्छा चलिए, मैं आपकी बात इस बात को एक तरफ रखता हूं। मैं ये पूछ रहा हूं, अगर किसी आरोपी ने या जिसके ऊपर कुछ दाग है दामन पर, उसने कोई वीडियो बना दिया, तो दूसरे संप्रदाय के लोग हाथों में तलवार, गोली, बंदूकें, छोटे मोटे बम लेकर निकल आएंगे, पुलिस वालों को, एक मिनट मेरा सवाल, पुलिस वालों को मार देंगे, 100 गाड़ियों में आग लगा देंगे, 3 किलोमीटर तक रास्ते में दंगा कर देंगे अगर उसने कोई वीडियो जारी कर दिया तो। कोई भी देश का लॉ एंड ऑर्डर को खराब, मेरा सवाल है, अगर कोई वीडियो जारी कर देगा तो किसी को दंगा करने की आजादी मिल जाएगी? मैं क्या कह रहा हूं, कोई भी इस देश के कानून को तोड़ता है उसे सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो या ईसाई हो। मगर जब एक ट्रेन में 3 मुस्लिम बैठे थे, पुलिस के अधिकारी ने ढूंढ के 3 मुसलमानों को मार दिया, उस पर आप क्यों नहीं बोल रहे? क्यों मारा गया उसको? और वो कह रहे मोदी और योगी कहना पड़ेगा, उनको वोट देना पड़ेगा। ये देश है, ये देश खूबसूरत देश, इस भारत की कल्पना की थी, हमारे पास चॉइस थी यहाँ से जाने की, मगर हम नहीं गए। क्यों नहीं गए? हमें यहाँ इतनी मोहब्बत और प्यार था हमारा हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम भाईचारे की वजह से, हम नहीं जा पाए यहाँ से, तो उसकी सजा आज के मुसलमानों को देंगे। अगर औरंगजेब ने मंदिर तोड़े तो उसी समय उसको सजा देते, आज के मुसलमानों को सजा कैसे दे सकते हैं आप मान ले औरंगजेब ने मंदिर तोड़ी है, उन्हें जो इतिहास कहता है वो तो उन्होंने तो
कोई तो भी ये तो बनाई फिर नहीं। यही तो हिंदू पक्ष कह रहा है कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाया गया। देखिए, वो 4-4 बार टूटा मंदिर सर, और चार बार बना, और लेकिन- आज भी वहां पर पूजा हो रही है। ठीक है, देवकीनंदन जी तो मान रहे औरंगजेब ने मंदिर तोड़ी। देखिए, मुझे लग रहा है कि ये इस भूमि का असर है जो ये सत्य स्वीकार कर रहे हैं। और मैं सच में इस बात के लिए इनका स्वागत करता हूं, धन्यवाद देता हूं, और ये कहूंगा इस फीलिंग को दिल्ली के स्टूडियो में भी बैठ के बनाए रखें आप। पहली बात, सुनो सुनो सुनो, एक मेरे ध्यान से सुन लो, फिर बात उड़ जाएगी। ये सच है कि औरंगजेब ने मंदिर तोड़े, इन्होंने स्वीकार किया। अब अगर मंदिर तोड़े तो मैं एक बार फिर ऑफर दे रहा हूं, भाईचारे का ऑफर। काशी, मथुरा, आगरा की जामा मस्जिद की सीढ़ी, इन तीन को हम लोगों, क्योंकि काशी में शिव आज भी हैं, मथुरा में कृष्ण आज भी हैं, और जामा मस्जिद की सीढ़ियों में आज भी आपके मुस्लिम इतिहासकारों के अनुसार कृष्ण का अपमान हो रहा लेकिन है। देवकीनंदन जी, मैं बता रहा हूं, एक पूरी बात कर लीजिए। तो मैं ये कह रहा हूं कि जब ये 3 जगह पे हम लोगों की आस्था है, हमारा डीएनए एक, हमारा रक्त एक, हमारे पूर्वज एक, हमारे इष्ट एक पूर्व में, तो उसी के नाते मुस्लिम हमारे भाईचारे को निभाएं और कहें कि 3 जगह आप ले लो, बाकी की जगह विवाद न करना, और हम वादा करते हैं कि बाकी जगह पर विवाद। जब भाईचारे की बात होगी तो उसमें मोनू मानेसर की बात नहीं होगी जिस पर 2 मुस्लिम युवकों को मारने का आरोप है। आपने अयोध्या कहा, आपने काशी कहा, आपने मथुरा कहा, लेकिन मथुरा के बाद तो आपका अगला टारगेट आगरा भी हो गया जी। और आप कह रहे हैं कि आगरा की जो जामा मस्जिद है जिसको शाहजहां की बेटी ने बनवाया था, उसके सीढ़ियों के नीचे भगवान श्री कृष्ण की मूर्तियां दबाई गई हैं। तो आप तो एक और टारगेट ले आए। नहीं, वो चौथा नहीं है, यहाँ मस्जिद की विषय नहीं है, यहाँ मस्जिद की बात नहीं है, यहाँ मस्जिद की सीढ़ियों की बात है। हम ये नहीं कह रहे कि मस्जिद तोड़ दो, हम कह रहे हैं चेक करो, और आजकल बिना तोड़े भी चेकिंग हो सकती है। अगर हम बात कर रहे हैं भाईचारे की, अगर मेरे इन्हीं के मुस्लिम इतिहासकारों ने, जो कि औरंगजेब का शागिर्द रहा है, उसने माजरे आलमगीरी किताब लिखी है, मैं एक नहीं, मैं पूरी लिस्ट लाया हूं जिन किताबों में इतिहास लिखा हुआ है। आप कहो तो मैं पढ़ के सुना दूं, 1-2 किताब नहीं है, सुनाऊं कि रहने दूं? आप पे तो मालूम होगा सर, आप इतिहासकार हैं, मैं बताऊं, सुन लो। औरंगजेब का दरबारी राज साकी मुश्ताक खान, उसके द्वारा लिखी माजरे आलमगीरी, BS भटनागर द्वारा लिखित एम्पर औरंगजेब एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल, मथुरा में अंग्रेज कलेक्टर रहे FS ग्राउस द्वारा लिखित मथुरा डिस्ट्रक्शन मोयर, और देवी प्रसाद द्वारा लिखित औरंगजेब बनामा। इतनी कितनी किताबें हैं, इतिहास है, और भी हिंदुओं की तो मैंने ज़्यादा लिखी नहीं, बोली नहीं है, जिन्होंने सबने बताया कि उसने मंदिर तोड़े। मथुरा 1669-70 में आके मंदिर तोड़ा, मंदिर तोड़कर वहाँ से छवियाँ ली, और वो जाके औरंगजेब ने अपने आगरा की जामा मस्जिद की सीढ़ियों में गाड़ दिया। मेरे इष्ट को, ये कहते हैं भाईचारा है, DNA एक है, ब्लड एक है, और मेरा इष्ट मतलब आपका भी पूर्वजों का इष्ट कहाँ है? मंदिर की मस्जिद की सीढ़ियों में। और मैं चैन से बैठ जाऊंगा उन्हें लाए बगैर? मैं तो नहीं बैठूंगा, और तब तक नहीं बैठूंगा। अब बताता हूं, इसमें हमने आगरा में कोर्ट में केस कर दिया, 4 सुनवाई हो चुकी हैं अभी तक, एक भी सुनवाई में विपक्षी लोग नहीं आए। क्यों नहीं आए? लेट करने का स्टाइल कि 2024 का इलेक्शन निकल जाए, बाद में देखेंगे। अरे भाई, ये कोई बात है? जब कसाब के लिए रात के 2 बजे कोर्ट खुल सकता है, तो हमारे कृष्ण के लिए भी दिन रात जांच होनी चाहिए, चेकिंग होनी चाहिए। अभिषेक जी, अब आपके ओपिनियन की ज़रूरत है। आपने काफ़ी देर से सुना मुस्लिम पक्ष का एक सबसे स्ट्रॉन्ग जो यहाँ पर उनका जो तर्क है वो ये है कि 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इस देश में लागू है, और वो उसके तहत ये कहा गया है कि 15 अगस्त 1947 के बाद इस देश के जिस भी धार्मिक स्थल का जो भी स्वरूप है वो वैसा ही रहेगा, उसको बदला नहीं जाएगा। अब बात अभी तक अयोध्या की थी, अयोध्या में फैसला आ गया, काशी पे बहस चल रही है, मथुरा की बात अभी हो रही है, आगरा में कह रहे हैं मस्जिद मत तोड़े, लेकिन वो सीढ़ियाँ तोड़ने की बात, सीढ़ियाँ को नीचे है, जाहिर सी बात है आप चाहेंगे होंगे कि अगर निकलता है तो तोड़ा जाए। नहीं निकले तो हमारे भगवान दे दें। और एक बात आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, हाँ,
अगर वहां भगवान निकलते और इनकी मस्जिद की सीढ़ियां टूटती हैं, उनकी जो भी नुकसान होगा उसकी भरपाई देवकी नंदन करेगा। ठीक है, तो क्या ये इस एक्ट के रहते संभव है? एकदम कानूनी इसकी पेचीदगियां बताइए आप। देखिए, ये एक्ट जो है, इसे लीगल लैंग्वेज में कहेंगे बहुत ही पुअरली ड्राफ्टेड लेजिस्लेशन है। अच्छा, ये जो सेक्शन 3 है, जो बार करता है दूसरी जगहों पर एक्सेप्ट फॉर अयोध्या, वो इतना पुअरली ड्राफ्टेड है कि अगर ठीक से उसे पढ़े तो ये मथुरा और काशी को तो नहीं ही रोकता। आप कह रहे हैं मथुरा और काशी पे लागू नहीं होता? नहीं लागू होगा अगर आप इसे ठीक से पढ़ेंगे। बताइए, थोड़ा तो ये समझाइए। जो सेक्शन 3 में कहा गया है कि जहां रिलीजियस नेचर नहीं चेंज करना है, आप रिलीजियस नेचर ना काशी में चेंज कर रहे हैं ना मथुरा में। जब से हो रही थी तब से आज तक हो रही है। पूजा पाठ पहले भी होती थी, आज भी होती है। अब दूसरी बात है, महाराज जी ने जो पिटिशन डाला है सुप्रीम कोर्ट में, उस पर 2-3 चीजें हो सकती है। या तो सुप्रीम कोर्ट मान ले सकती है महाराज जी ने जो भी ग्राउंड्स लिया होगा, और अगर महाराज जी के ग्राउंड्स नहीं भी मानती है सुप्रीम कोर्ट किसी वजह से, तब भी उसके कारण मथुरा और काशी तो नहीं रुकेंगे। इसीलिए इन बातों को समझना पड़ेगा। दूसरी बात है, कई लोग आजकल ये विचार व्यक्त नहीं, कर रहे हैं। अभी इस पर एक और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, फिर आगे जी। बढ़ूंगा। आपने कहा कि काशी और मथुरा तो नहीं रुकेगा, और जो जामा मस्जिद का जिक्र कर रहे हैं देवकी नंदन जी, उस पर यह एक्ट लागू होगा क्या? वो सीढ़ियां टूट सकती हैं? अब कई चीजों को मैंने आपको पहले भी बताया, बड़ा ही पुअरली ड्राफ्टेड लेजिस्लेशन है। जिसने भी ये लेजिस्लेशन लिखा, उसका क्या इंटेंट था कहना मुश्किल था, या वो इनकॉम्पिटेंट थे या कॉम्पिटेंट थे, जानबूझकर ऐसा लिखा, हरिडली लिखा गया, कहना मुश्किल है। महाराज जी जो कह रहे हैं सीढ़ियों के नीचे मूर्तियां हैं, मान लीजिए ये बात सच है या झूठ होगी, यही 2 चीज हो सकती है। तो फैक्ट फाइंडिंग में कोई रोक नहीं है किसी भी जगह, इसकी फैक्ट फाइंडिंग की जा सकती है। झूठ मालूम हुआ तो झूठ मालूम हुआ। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि दूसरी बात- 1991 का जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, हमें किसी चीज की जांच करने से नहीं रोकता है, हमें केवल किसी उसका चीज की स्वरूप जांच बदलने करने से नहीं रोकता रोकता है। है। ठीक किसी है। चीज की जांच करने से नहीं रोकता है। दूसरी बात है, मैंने आपको बार बार मैं बता रहा हूं, ये बड़ा ही पुअरली ड्राफ्टेड लेजिस्लेशन है। शायद आपको सीढ़ियों को तोड़कर मूर्ति देखने में भी नहीं रोकेगा वो, शायद उसकी जरूरत नहीं है आज के दौर में जो टेक्नोलॉजी है। अगर आप देखेंगे, एक प्रिवी काउंसिल का जजमेंट है, लाहौर हाईकोर्ट का जजमेंट है, और भी 2-3 हाईकोर्ट का जजमेंट्स है, जिसमें कहा गया है कि जो मंदिर होता है वो सैक्रोसैंक्ट होता है, और मस्जिद जो होता है वो प्लेस ऑफ वर्शिप है। तो क्या फर्क पड़ता है, मस्जिद को अगर आप वहां से हटा भी देते हैं, आप उसका नुकसान भरपाई कीजिए। जैसी मस्जिद बनी थी उससे ज्यादा सुंदर मस्जिद बना दीजिए। जब हिंदू कोई कहता है मंदिर है, ये कानून है। मैं अपनी बात, अगर कानून है नहीं, तो अयोध्या में तो भव्य मंदिर बन रहा, मगर जो सुप्रीम कोर्ट ने 5 एकड़ जमीन दी थी मस्जिद के लिए, वहां पे तो आज तक कोई ईंट भी नहीं लगी। तो ये कहाँ का इंसाफ है? यही हम कहना चाह रहे हैं कि ये बार बार इन चीजों को लाकर, और ये भी कहा गया, सुनिए गौरव जी, जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था अयोध्या का, उसमें कहा गया था कि चोरी से 1949 में मूर्तियां रखी गई, मंदिर के कोई अवशेष नहीं मिले नीचे, मस्जिद के नीचे। और 1992 में कोर्ट में कहा गया कल्याण सिंह की तरफ से, जो वहां जब के मुख्यमंत्री थे, कि मस्जिद को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, मगर मस्जिद को शहीद किया गया। तब कहां चला गया था संविधान? तब कहां चला गया था कानून? कैसे किसी धार्मिक स्थल को तोड़ दिया गया? अच्छा बताइए, आपने कोर्ट कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया उस मामले में? जो फैसला दिया उन्होंने, क्या फैसला दिया? उन्होंने फैसला दिया कि यहाँ पर मंदिर था, मंदिर बनेगा। सुनिए, उन्होंने कहा यहाँ पर मंदिर बनेगा, और वहां मंदिर था नहीं है, उन्होंने कहा मंदिर बनेगा। आपको 5 एकड़, अगर हमारा मस्जिद ना होती तो हमें जगह ना मिलती। हमें 5 एकड़ जो जमीन दी सरकार ने, वो इसी वजह से दी, मगर सरकार ने आज तक हमारी जमीन पे मस्जिद नहीं बनाई। अभी आप बात कर रहे थे कि आपको मस्जिद बनानी चाहिए थी, तो बड़ा दिल दिखाना चाहिए था। मुसलमानों ने बड़ा दिल दिखाया क्या? धरना प्रदर्शन किया क्या? कोर्ट के खिलाफ कोई बात की? नहीं की। देवकी नंदन जी इस पर कुछ बोल रहे हैं, आप बड़ा दिल नहीं दिखा रहे हैं, आप बड़ा दिल नहीं दिखा रहे। क्या नहीं दिखा रहे दिल? 5 एकड़ जमीन मिली और एक भी ईंट नहीं लगी। हमने 5 एकड़ जमीन कोर्ट ने दिलवाई, सरकार ने दी, ये सच है?
सच है, योगी जी वहाँ कुछ बनवाना चाहते हैं, ये सच है, पर इनका एक बोर्ड है। हमारे घरों में कई प्रकार की बहुएं होती हैं, एक थोड़ा रूठने वाली बहू होती है, ये उस टाइप के लोग हैं, एक सेकंड में रूठ जाते हैं। अब योगी जी कह रहे हैं हम बनवा दे रहे हैं, बोले अभी हमने नहीं बनवाना, वो रूठ के बैठ गए। ये अलाउ करें, योगी सरकार उस मस्जिद को बनवाएगी, जगह नहीं की है, सरकार उसको बनवाएगी, इसमें क्या बुराई है? ये पहुंच चुकी वहाँ पर, मैं गया था वहाँ पर भी देखने के लिए, फाइलें पहुंचाई गई वहाँ पर, मगर अभी तक उन फाइलों पर कोई साइन नहीं हुए। हो सकता है बड़ा बजट बनाया, मैं बताता हूँ, कोई सरकार हो सकता है राम मंदिर से बड़ी फाइल आपकी मस्जिद की बन रही हो, आप वेट एंड वॉच। देवकीनंदन जी नहीं को सहयोग बनने का सर, मैं गया था करेंगे? जमीन एक मिनट, देवकीनंदन जी को सहयोग करेंगे उसमें? उस मस्जिद बनाने में कोई सहयोग करेंगे? उस मस्जिद में सहयोग नहीं करूंगा। नहीं करेंगे ना। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्लियर कर दिया आपने। मैं इसलिए कर दिया ना, राम मंदिर बनाने में इन्होंने कोई सहयोग नहीं किया, ये कृष्ण मंदिर बनाने में सहयोग करेंगे, मैं उस मस्जिद में सहयोग कर दूंगा। क्लियर बात है। अब मैं ओम जी एक इतिहास के एक सवाल पर आता हूं और उसके बाद मैं जामा मस्जिद पर इनसे सवाल लूंगा। इन्होंने कहा औरंगजेब ने मस्जिद तोड़ी, ये मुस्लिम पक्ष कह रहा है। जो इंतजामिया मस्जिद की कमेटी है वो ये कह रही है कि जो वो 1669 में जो मस्जिद तोड़ी औरंगजेब ने, दरअसल वहाँ पर अकबर के दीन इलाही धर्म के मुताबिक एक मंदिर और एक मस्जिद बनवाया गया था, और औरंगजेब ने जो मंदिर तोड़ा वो तोड़ा, लेकिन मस्जिद वहाँ पर पहले से थी और मस्जिद तोड़ के मंदिर नहीं बनाया गया। ये उनका तर्क है। देखिए, कम से कम जहाँ तक मेरी इतिहास की समझ है, इतिहास और संस्कृति की, इतिहास के किसी ग्रंथ से अगर इसका प्रमाण हमें दे दें, किसी भी प्राथमिक स्रोत से, तो मैं इसे स्वीकार कर लूंगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। 1669 में, उसके पहले भी 1585 के आसपास नए मजहब दीन इलाही के तहत मंदिर और मस्जिद का निर्माण अकबर ने करवाया, और बाद में औरंगजेब ने मंदिर को तोड़वा दिया था क्योंकि वो दीन इलाही का विरोध कर रहे थे, लेकिन मस्जिद तोड़कर मंदिर नहीं बनाई गई। ये उनका तर्क। नहीं, ये एकदम आप 1669 का औरंगजेब का फरमान पढ़िए गौरव जी। मैं आपसे कह रहा हूँ 1669 का औरंगजेब का फरमान पढ़िए, वो एशियाटिक लाइब्रेरी कोलकाता में है। अभी हमारे एक मित्र फ्रैंको गौतिये ने औरंगजेब आइकोनोक्लाज्म करके एक पुस्तक प्रकाशित की है। दुर्सौभाग्य से उसका लोकार्पण में मैं शामिल था, मैंने ही लोकार्पण किया है उसका। उसके उस पन्ने को पढ़िए, आपको स्पष्ट हो जाएगा। स्पष्ट आदेश दे रहा है अपने मुहत्सिबों को कि जाओ और उस मंदिर को तोड़ दो, स्पष्ट रूप से। इसमें कहीं कोई संशय नहीं है, कोई उसके पहले वहां मस्जिद नहीं थी, वहां पर मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाया जा रहा है। एक चीज। दूसरी चीज, आप पीछे अगर मैं ज्ञानवापी की बात करूं, पीछे 150 साल केवल चले जाइए। 1863 से 1870 के बीच एक यूके का, यूनाइटेड किंगडम का एक फोटोग्राफर है, उसने कुछ फोटोग्राफ्स खींचे, सैमुअल बॉर्न नाम है उसका। उसने फोटोग्राफ्स खींचे, जेके पॉल गेटी म्यूजियम में है। आप अपने मोबाइल पे कोई भी यहाँ बैठा जेके पॉल गेटी म्यूजियम ज्ञानवापी डाल के देख सकते हैं। उसमें स्पष्ट रूप से हनुमान जी की मूर्ति और नंदी आपको स्पष्ट दिखाई देंगे, और नीचे लीजेंड देखिए, सीधे सीधे वो लिखना है ज्ञानवापी मस्जिद का ही है। उसके अलावा लगातार 1910 तक लगातार फोटोग्राफी हुई है, आपको डिफरेंट जगहों पे मिल रही है। सब चिल्ला चिल्ला के ये कह रहे हैं। इसके अलावा मुझे बताइए ना, रंगरेज साहब बताएं, रंगरेज साहब बताएं, रंगरेज साहब एक मिनट, नमाज हो रही है सर, रंगरेज साहब एक मिनट। जब आप देश को आजाद हुए, मैं आपके बीच में नहीं बोला, रंगरेज साहब मत बोलिए, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, उसके बाद बात कीजिए। आप जो है 1869 से लेके 1863 से लेके 1910 के इन फोटोग्राफ्स को देखिए। वहाँ जो मुझे रंगरेज साहब एक दुनिया की किसी मस्जिद का उदाहरण बता दें, मैं अभी मान लूंगा इनकी बात को, कि दुनिया के किसी मस्जिद में त्रिशूल, घंटा, स्वस्तिक का चिन्ह कहीं भी होता हो, त्रिशूल होता हो, घंटा होता हो, स्वस्तिक होता हो, कहीं दुनिया के किसी मस्जिद का एक बता दें। कोई रुक जाइए सर, मेरी बात पूरी हो लेने दीजिए। कोई एक मस्जिद बता दीजिए जिसकी ओर मुख करके नंदी विराजित हो, नंदी विराजमान हो उस मस्जिद की ओर मुख करके। एक मस्जिद दुनिया का बता दीजिए। जी, आप बताइए। मैं क्या कह रहा हूँ, आपने कहा त्रिशूल की बात, त्रिशूल हमेशा सीधा खड़ा होता है, वहाँ पे ऐसे और डमरू भी होता है उसमें, और जो स्वास्तिक का चिन्ह है उसका मुंह इधर होता है, और उस स्वास्तिक का जो वहाँ पे मिला है उसका इधर है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये बार बार जो विवाद खड़ा कराया जा रहा, ये बिल्कुल ठीक नहीं है, देश हित में नहीं है भाई। इससे भाईचारा खत्म होता है, और आप किसी की टूल किट करके काम नहीं कर सकते। इतना हिंदू मुस्लिम क्यों कर रहे हैं? अरे मैं ये कह रहा हूँ, इनके यहाँ ऐसे वाला त्रिशूल होता है, इनके यहाँ ऐसे वाला स्वास्तिक होता है, मस्जिद में होता है। कहाँ की बात है हो रही है? ये
भाईचारे वाली बात नहीं है, ये तो लड़ाई वाली बात है कि ऐसे नहीं ऐसे, ये चूल्हा टेढ़ा मत रखो, चूल्हा वहीं सीधा रखो। अब वो चाहे चूल्हा तुम्हारा हो चाहे चूल्हा हमारा हो, पर चूल्हा सीधा रखो। हाँ, सीधी सीधा। मैं आप सब से एक बात कह रहा हूं, सनातन धर्म जितना सहनशील है उतना हमेशा कोई और धर्म नहीं रहा है। पर भगवान के प्रति जो हमारी भावनाएं, जो फीलिंग्स हैं, हम मथुरा में बैठे हैं, वृंदावन में बैठे हैं, ये मैं कह रहा हूं हमारे मौलाना जी को लेके जाओ, एक बार परिक्रमा करवाओ वृंदावन की, आप यकीन कर लेंगे कि हम लोगों की कितनी आस्था है कृष्ण में। आप सच में यकीन करेंगे। आप नहीं, मैं इनका मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं सच कह रहा हूं। एक बार जानकारी के लिए आप परिक्रमा करके देखिए वृंदावन में आज पूर्णिमा है, क्या हाल है। वैसे तो आपको इनकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, यहाँ आके बात कर रहे हैं और यहाँ नहीं, मैं इनकी हिम्मत की दाद नहीं दे रहा, इनको प्रोत्साहन भी दे रहा हूं कि और थोड़ा सा कुछ कहें, जिससे वो कई बात सत्य कह चुके। डीएनए एक है, ब्लड एक है, हमारे पूर्वज नहीं वो मस्जिद मंदिर तोड़े थे, ये सारी बात कह चुके हैं। इनकी हिम्मत है, अदरवाइज इनकी जगह कोई और कह देता ना, मुझे तो डर है इस बात का कि इन सब की बातों पर कहीं इन्हें कोई फतवा ना जारी कर दे। अब फतवे से नहीं डरते ये। मुझे डर है। मैं हमेशा सच के साथ रहता हूँ, कभी मैं झूठ नहीं बोलता। ये मेरा सिद्धांत है और मैंने ये हमेशा 3-4 चीजों पे आई एम प्राउड ऑफ यू। एक बार जोरदार तालियां रंगरेज जी के लिए, जोरदार तालियां। मैं अब जामा मस्जिद पर आऊँगा, जामा मस्जिद वाले मुद्दे पर, और मैं चाहूँगा कि अब आपसे आप एक कोई ब्रेकिंग न्यूज़ दें, क्योंकि हमें दर्शकों के, हमें जो जनता बैठी है इनके पास जाना है। क्या आगे क्या करने वाले हैं आप जामा मस्जिद वाले मामले में? देखिए, आप जामा मस्जिद वाले मामले में देवकीनंदन जी का अगला कदम क्या होगा? देखिए, कोर्ट के माध्यम से ब्रेकिंग न्यूज मैं कोई वैसे नहीं कर रहा हूं। भाईचारे का टाइम दिया था 5 दिन का, कोई नो रिस्पॉन्स। कोर्ट में गए, वहां 4 तारीख लग चुकी, नो रिस्पॉन्स। आने वाले समय में सनातनियों को जगाने के लिए, अपने कन्हैया को आगरा से मथुरा लाने के लिए एक बहुत बड़ा कार्य होगा। क्या होगा? वेट एंड वॉच। अच्छा, अभी हमारे जो यहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं ये बहुत देर से वेट कर रहे हैं, एक माइक दीजिए यहाँ। मैं श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास का अध्यक्ष हूँ और हम भी सुप्रीम कोर्ट में वर्सेस एक्ट का केस लड़ रहे हैं। ये पूरी बात नहीं बता पाए। मुगल शासकों ने ज्ञान व्यापी पर मथुरा में अवैध कब्जा किया था और अवैध कब्जे पर वर्सेस एक्ट लागू नहीं होता। कि जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या के मामले में 5 जज की बेंच ने एक ऑर्डर पास किया था, जजमेंट दिया था, तो उसके पैरा नंबर 116 और 117 को आप पढ़ लीजिए। 116 में और 117 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया है कि संकल्प सदा अमर रहता है और जिंदा रहता है। ठीक है। आक्रांताओं के द्वारा तोड़े गए, लेकिन काशी का और मथुरा के मंदिर थे जो आज भी ये संकल्प अजर है और अमर है, और इसी बिहाफ पे मंदिर का निर्माण होना चाहिए। तो हमने बात कर ली काशी पे, हमने बात कर ली अयोध्या पे, हमने बात कर ली राम जन्मभूमि पे और आगरा पे, लेकिन एक चीज़ और है जिसको आप बड़े जोर शोर से उठा रहे थे देवकीनंदन जी, और वो है हिंदू राष्ट्र। और जब आप ये बात करते हैं तो आपके परम मित्र पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर वाले बाबा भी आ जाते हैं इसी लाइन में, उन्होंने भी हिंदू राष्ट्र को लेकर बड़ी मांग उठाई। तो आप लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं? जब इस देश में सेक्युलरिज्म है, जब सारे धर्मों को संविधान में एक जगह दी गई है, तो आप फिर इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग क्यों कर रहे हैं? पहली बात, आज हम सेकुलर देश हैं, बहुत अच्छी बात है। सेकुलर देश में जहां जहां हम अल्पसंख्यक हुए वहां हम सुरक्षित नहीं है। दूसरी बात, जहां जहां संख्या बल इनका कम है वहां ये सुरक्षित हैं। ये बात सच है कि नहीं? सच है। अब संविधान कहता है सबकी सुरक्षा, तो जब हम लोग अल्पसंख्या में आ जाएंगे तो कश्मीर ले लो, अन्य प्रदेश 8-9 स्टेट्स में हम लोग बहुत नीचे चले गए, ठीक। और इससे भी बड़ी बात, पाकिस्तान में हमारा हाल क्या है, अफगानिस्तान में हमारा हाल क्या है, मुस्लिम अन्य कंट्रियों में हमारा हाल क्या है, बांग्लादेश में हमारा हाल क्या है। इन सब भूगोल खगोल को देखते हुए आज अगर ये देश हिंदू राष्ट्र घोषित होता है, मैं वादा करता हूं कि हिंदू राष्ट्र बनने पर इनको रत्ती भर भी कोई नुकसान होने वाला नहीं है।
केपी नंदन जी, एक सवाल और आता है जी। सवाल ये आता है कि ये देश धर्म से चलेगा या संविधान से चलेगा, क्योंकि संविधान में उसकी प्रस्तावना में साफ लिखा है कि भारत एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य है। मान लिया, लेकिन मैं आपसे सभी टीवी चैनलों के जितने भी विद्वान एंकर हैं उनसे, जितने भी कोर्ट में जज वकील हैं उन सब से, जितने भी कलाकार, जितने भी अभिनेता, जितने भी नेता, उन सब से, जनता जनार्दन से हाथ जोड़ के मेरा एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर सब देने का प्रयास करें। ईमानदारी से बताएं कि यह संविधान कब तक सुरक्षित रहेगा इस देश में, कब तक सुरक्षित रहेगा? यह बिगेस्ट क्वेश्चन है, यह यक्ष क्वेश्चन है। यह संविधान हमेशा सुरक्षित रहे, इसके लिए हिंदू राष्ट्र आप कह रहे हैं संविधान पर खतरा है। 15-20 साल और रुक जाओ। आज आपके सामने यहां मथुरा से 50 कोस दूरी पे, 50 किलोमीटर, 84 कोस की परिक्रमा जहां सब लोग करते हैं, पूरा विश्व का लोग आता है, 84 कोस की परिक्रमा होती है। वहां पर क्या हुआ? क्योंकि वहां हम अल्पसंख्यक हैं, क्या हुआ? वहां गोलियां चली, पत्थर चले, वहां पर टीवी चैनलों के एंकरों में भी वो पत्थर पड़े, वो जो आप लोगों की गाड़ियां लेके चलते हैं वो फूंक दी गई हैं। आज 2023 में कल्पना करिए 2047 में क्या होगा। 2047 में भी संविधान सुरक्षित रहे, इसके लिए हिंदू राष्ट्र की बहुत जरूरत है, बहुत जरूरत है। मैं इस पर आगे भी आपसे सवाल लूंगा, लेकिन कानून के जानकार हमारे साथ हैं। क्या वाकई हिंदू राष्ट्र संभव है इस संवैधानिक व्यवस्था में? क्लियर। आप डिफाइन कैसे करते हैं हिंदू राष्ट्र? मेरे विचार से तो कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के साथ। नहीं, आप सिंपल हिंदू राष्ट्र मतलब एक धर्म विशेष का राष्ट्र। कानून में क्या है? कानून तो सिर्फ कहता है धर्मनिरपेक्ष, तो हिंदू भी तो हमेशा धर्मनिरपेक्ष है, सारे धर्म। अरे भाई, हम भी तो धर्मनिरपेक्ष हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबकी मनोकामना, हम तो सबके लिए प्रार्थना करने वाले हैं, तभी तो हिंदू राष्ट्र बनाओ। देखो, मैं एक बात आप सबसे निवेदन कर रहा हूं, आने वाले भविष्य को देखने के बाद भी जो लोग अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेते हैं ना, वो ना अपना भला कर पाते हैं, ना अपने समाज का, ना अपने देश का भला कर पाते हैं। नहीं तो इस बात की क्या गारंटी है? आज यूरोप उसी आग में जल रहा है जिसके लिए वो भारत को उकसाता था। अरे ये धर्मनिरपेक्ष, यहाँ ये होता है, यहाँ ये होता है, ये होता है। आज फ्रांस जो है वो मिसाल लेके घूम रहा है, बटन लेके घूम रहा है, हमें शांति दे दो, हमें बचा लो। वो कंडीशन भारत में ना हो, इसके लिए हिंदू राष्ट्र की जरूरत है। अच्छा, मैं आपसे एक और सवाल पूछता हूँ, तो फिर इस बात की क्या गारंटी है कि जब देश हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो ये सब नहीं होगा? पक्का नहीं होगा। बताइए नेपाल में कहाँ दुखी हैं ये? जब भी हिंदू राष्ट्र रहा था क्या ये वहाँ दुखी थे? लेकिन आज तो वो भी नहीं रहा हिंदू राष्ट्र। क्यों नहीं रहा? क्योंकि उसे चीन ने दबा दिया। भारत को चीन दबा नहीं पाएगा। और अगर हमारा ये राष्ट्र हिंदू राष्ट्र रहा, नहीं सुना? अरे मेरे जयशंकर साहब ने कहा हम उनके सामने कहीं नहीं टिक सकते, चीन के सामने कहा, और मोदी जी एक बार भी चीन का नाम। अरे आप चीन पर आ गए, हिंदू राष्ट्र में तो आपने बोला ही नहीं। मैं तो सर हिंदू राष्ट्र पर भी बोल रहा हूँ। आप तो चीन पर आ गए। मैं आपको चैलेंज करता हूँ गुरुजी, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आप एक गांव नहीं बना सकते हिंदू राष्ट्र, पूरे देश की तो आप बात क्या कर रहे हैं? और आपके सनातन धर्म को छोड़ के लोग बौद्ध धर्म अपना रहे हैं, क्योंकि आप दलितों को मंदिर में नहीं आने देते। आप दलितों के साथ ऐसे दुर्व्यवहार करते हैं, आप आना चाहते हैं, जातियों में बांटते हैं। आप आना चाहते हैं, आप आना चाहते हैं मंदिर में? मैं तो जाता हूँ मंदिर में, आपको मैं मस्जिद में भी जाता हूँ। ये भी आजकल बड़ा प्रॉब्लम है। हमारे भाइयों को कहा जाता है मंदिर में नहीं आने जाता। एक जगह टीवी चैनल में लोग बोले थे आप पुजारी नहीं बनाते, मैंने कहा मैं तुम्हें बना देता हूँ पुजारी, आओ तो सही, आओ तो सही। पूजा मैं आपको भी पुजारी बना सकता हूँ, कसम से मंदिर बनवा के दूंगा और बढ़िया तिलक लगाना, तुलसी दूंगा, दीक्षा भी दूंगा, आप लो तो सही। नहीं, लेकिन मैं ओम जी, हिंदू राष्ट्र ये देश जब बना था, जब आज़ाद हुआ था, और जब उस संविधान सभा में इस बात को लेकर डिस्कशन हुआ तो बात ये हुई कि माइनॉरिटीज़ का ख्याल कैसे रखा जाए। संविधान के हमारे निर्माताओं ने शायद इसी बात को ध्यान रखते हुए इस देश में सेकुलरिज्म का वो नींव रखी। क्या वो सेकुलरिज्म आज सभी धर्मों को साथ लेकर साथ नहीं चला जा सकता? जरूरी है कि इस देश को हिंदू राष्ट्र ही बनाया जाए? मैं मानता हूं कि आसिंधु सिंधु पर्यंता यस्य भारत भूमिका
पितृभू पुण्यभूमिश्च सैव सवै हिंदू इति स्मृत, यानी सिंधु नदी से सिंधु तक, समुद्र तक, जो इस पूरी भूमि का, मैं यहाँ बैठे लोगों का आह्वान करता हूँ आपके माध्यम से अपने दर्शकों का, कि एक बार अपनी आंख बंद करके इस मातृभूमि का, इस पितृभूमि का ध्यान करें। सिंधु नदी से नीचे समुद्र तक, इस भूमि को जो भी अपनी पुण्य भूमि और पितृभूमि मानता है वो हिंदू है। हिंदू की और डेफिनेशन है। और इस परिभाषा में मेरे मित्र रंगरेज जी को हिंदू बनने में कोई गुरेज नहीं है। वैसे भी वो मान तो चुके आप हैं, बनाना ही क्यों चाहते हैं उनको हिंदू? वैसे भी वो मान चुके हैं। इस बात पर इतना जोर क्यों उनको फिर हिंदू बनाना ही क्यों? मुझे पूरा मौका दीजिए सर, मैं एकदम स्पष्ट कर दूंगा जल्दी। और सभी प्रति प्रश्न लेने के लिए मैं तैयार हूं। दूसरी बात, एक बात तो ये कि इस भूमि को जो भी पितृभूमि और पुण्य भूमि मानता है वो है हिंदू पब्लिक डोमेन में, ठीक है। दूसरी बात ये कि हिंदू कभी एक दायरे में संकुचित नहीं रहा, सनातन कभी एक दायरे में संकुचित नहीं रहा। हमने किसी एक ब्रदरहुड की, क्रिश्चियन ब्रदरहुड के जैसे बात नहीं की, हमने किसी मुस्लिम भाईचारे की बात नहीं की। हमने क्या कहा? हमने कहा इंद्रम वर्धन्तो अप्तुरः कृण्वन्तो विश्वमार्यम, हम इस पूरी धरती को श्रेष्ठ बनाएंगे। ये उद्घोष यही की सनातन भूमि से निकला। हमने ये कहा अयम निजः परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानांतु वसुधैव कुटुंबकम, ये पूरी धरती हमारा परिवार है, पूरा विश्व हमारा परिवार है। देवकीनंदन जी, देश में एक और बहुत बहस चल रही है और मुझे लगता है कि आपका भी वो विषय प्रिय होगा, जरूर आप उसे बोलेंगे जी। समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड, और वो भी कहीं ना कहीं हिंदू राष्ट्र से जोड़ते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर आपकी क्या राय है और क्या कहना चाहेंगे आप उसको? देखिए, ध्यान से सुनिए, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। समान नागरिकता अधिकार, सबको बराबर का अधिकार, ये इसलिए जरूरी है क्योंकि समय के अनुसार संसाधन कम होते चले जा रहे हैं, जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है। अगर हमें संविधान का सम्मान करना है तो सबको बराबर का अधिकार होना ही चाहिए। अगर हम एक पत्नी रखेंगे तो सब एक पत्नी रखें, हम 2 बच्चे रखेंगे तो सब 2 बच्चे रखें, अगर हमें सरकारी नौकरी मिलेगी तो सबको सरकारी नौकरी मिले, अगर हम एमएलए बनेंगे तो सब एमएलए बने, अगर जो चीज़ हमारे लिए गलत है वो सबके लिए गलत होनी चाहिए। एक मेरा मजहब इस बात को नहीं मानता। यही तो मुस्लिम पक्ष की दलील है कि आप हिंदू कानूनों को मुस्लिमों पर, जिनको संविधान से पर्सनल लॉ मिला हुआ है, वो लागू करना चाहते हैं। आप क्या गलत बात कर रहे हैं? आप देखिए, मुस्लिम कंट्रियों में हमारे से ज्यादा सख्त कानून है इसी विषय पे। यहां तो कुछ लोगों ने ऐसे कानून बना दिए थे, रेवड़ी बांटने वाले, उन्होंने हमारे। अच्छा, एक बात बताओ साहब, हिंदुओं के मंदिरों पे सरकार का पहरा, किसी भी मस्जिद पे, पीर पे क्यों नहीं, अजमेर वाले पे पकड़ लो, उसको अधिकार दो हमें। अब वहां बोले हमारा धर्म अलग है। अरे किसी चर्च पे नहीं है, हमारे मंदिरों पर हर जगह, बालाजी तो इनके अंदर, वैष्णो देवी तो इनके अंदर, बांके बिहारी तो इनके अंदर। अरे खाओगे हमारा, गाओगे किसी का, ऐसे कैसे काम चलेगा भाई? समान नागरिकता, अगर हमारे मंदिर रखने हैं तो मस्जिद चर्च भी रखो। अगर हमें एक पत्नी दे रखी है तो सबको एक पत्नी का अधिकार दो। अगर हमारे 2 बच्चे हैं तो सबके 2 बच्चे हो। अच्छा गुरुजी, सब नहीं, गुरुजी नियम होना चाहिए सबके लिए। इसी में एक बयान, केवल मुस्लिमों को आपत्ति नहीं है, तो नागालैंड के हिंदू आदिवासियों को भी आपत्ति है, सिख पंथ के लोगों को भी आपत्ति है, और वो कह रहे हैं कि ये हमारे जो अधिकार हैं वो यूसीसी से कहीं छिन ना जाए, उनको इस बात की आशंका है। तो आप क्या उनको भी यही बात कहेंगे? नहीं, मैं सरकार को ये निवेदन करूंगा कि सरकार उन्हें ये समझाए कि एक समान नागरिकता कानून में किसी का अधिकार छीना नहीं जाएगा, लेकिन जो बेसिक चीजें हैं, जीने की कला सेम होगी, एजुकेशन सेम होगी, दवाई ववाई इलाज विलाज सेम होगा, शादी का फॉर्मा एक होगा, बच्चों का फॉर्मा एक होगा, नौकरी का फॉर्मा एक होगा। अपराध करने पर अगर एक ने लड़की को छेड़ दिया, एक ने लड़के को छेड़ दिया, एक ने नेता को छेड़ दिया, चाहे वो किसी भी धर्म का क्यों ना हो, सबको सजा बराबर होगी, बराबर होगी। यूसीसी को लेकर हालांकि यहाँ बैठे लोगों की राय भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी बाहर बैठे लोगों की है, लेकिन ये भी है कि ये पूरा देश नहीं है। यूसीसी पर सबसे बड़ा सवाल यही है कि सबको समान अधिकार मिलेगा तो फिर दिक्कत क्या है? सर, जो 21वां लॉ कमीशन था, उन्होंने रिपोर्ट दी और कहा कि यूसीसी की देश में ज़रूरत नहीं है। यहाँ बैठे हैं वकील साहब जो कानून के जानकार हैं, ये बता देंगे। और जो अभी बात हुई
सरकार कोई इस पर बिल लेकर नहीं आ रही। ये एक शगुफा है, जैसे 15 लाख एक शगुफा था, जुमला था कि हर किसी के अकाउंट में 15 लाख आएंगे। यही तो रोना है, यही तो हम कह रहे हैं कि जैसे ये कोई नहीं चाहेगी कि मेरा पति दूसरी पत्नी ले आए, वैसे ही आपकी भी देवियां नहीं चाहती कि कोई दूसरी ले आए। आखिरी सवाल है, समय हमारा खत्म हो चुका है, तो इसीलिए यूसीसी लाना चाहिए क्योंकि वो 4 शादी कर लेते हैं और हिंदू एक ही शादी कर पाता है। देखिए, जनसंख्या का ध्यान रखना है हमें, अधिकारों का ध्यान रखना है हमें, हमारी बहन बेटियां जो फ्रिज में काट काट के चिन चिन के लगा दी जाती हैं उनका ध्यान रखना है हमें, हमारी बहन बेटियों को जो स्कूल के आगे ताका झांकी होती है उसका ध्यान रखना है हमें, हमारे लोगों को भी बचा के रखना। एक मिनट सुनो, नहीं है ये सब। आप घबराइए नहीं। आप इतने क्यों इन्हें डरा रहे हैं कि फ्रीज में काट देंगे? तो अगर एक दो व्यक्ति अगर कोई घटना करता है तो आप पूरे समाज को कैसे कह देंगे भाई? अब ये डरने वाले नहीं है, अभी तो अरे मोहब्बत, आप मोहब्बत के खिलाफ हैं। आप डायरेक्ट बात मत कीजिए। मोहब्बत के खिलाफ हैं। रंगरेज डायरेक्ट बात मत कीजिए। आपसे मेरा निवेदन है, हम ये नहीं चाहते हैं कि हमारी बहन बेटियां काटी जाएं, भगाई जाएं, उन्हें जो लोग बाइक देते हैं, पैसा देते हैं हमारी बच्चियों का पीछा करने के लिए, ऐसे लोगों पर भी प्रतिबंध लगे, कानून बने और हमारी बहन बेटियां सुरक्षित हों। और सुनो, हम ये चाहते हैं ये भी सुरक्षित हों, आपकी मुस्लिम बहन बेटियां भी ऐसे उन जल्लादों से सुरक्षित हों जो अपनी बहन बेटियों का आदर भी नहीं करते, वो 2-4% है, वो इसके लिए भी कानून होना चाहिए। एक देश एक कानून, यही जरूरी है हमारे लिए। ठीक है, बहुत 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 शुक्रिया आपका देवकीनंदन जी, आपने हमें यहाँ पर आने की अनुमति दी और यहाँ पर एक कार्यक्रम करने की अनुमति दी। बहुत शुक्रिया आप लोगों का भी, आप लोग यहाँ पर आए, और एक बार जोरदार तालियां आप सब के लिए जो आप लोग यहाँ पर आए और यहाँ पर पधारे। जोरदार तालियों के साथ एक बार फिर से बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके और आप लोगों की राय सुन के। और मैं चाहूँगा जाने से पहले एक बार जोरदार तालियां हमारे इन मेहमानों के लिए भी और देवकीनंदन जी के लिए। शुक्रिया।